कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगङ्कावधातो सङ्कीर्तनायकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और छठे अध्याय में हैं हम, और अभी तक हमने 31 श्लोक तक पूरे कर लिए थे और आज हम 31, 32 एंड 33, 32 और 33 दो श्लोक हम लेंगे। ठीक है। तो अभी तक भगवान एक योगी के विषय में बता रहे थे, अष्टांग योगी की चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो अष्टांग योगी के विषय में भगवान बता रहे थे कि किस तरह से पालन करके फिर आपको एक वो स्टेज भगवान से आप कनेक्ट हो पाते हो, भगवान की आपको प्रेमा भक्ति मिल पाती है जब आप उसके लास्ट स्टेज में आते हो, है ना। तो भगवान ने 31 में बोला था, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभी न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। एक योगी के लक्षण बताए थे। हम 32वां श्लोक लेते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की और सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता व दर्शन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वही योगी पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। तो जो कृष्ण भावना भावित जो योगी है, भगवान बता रहे हैं, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जो भक्त है वो अपने व्यक्तिगत, उसको जो लगता है कि जो चीज़ मुझे दुख देती है वो स्वाभाविक तौर पे दूसरों को भी दुखी प्रदान करेगी। वो यदि वो दूसरों को दुखी देखता है तो उसको लगता है कि वो दुख जो है उसका अपना है,
तो उसमें क्या होता है, दुखी हो जाता है, किसी दूसरे का दुख को देख करके दुखी होता है। जो एक भक्त होता है वो ऐसा करता है, उसको लगेगा कि कोई सुखी है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो दुखी है तो उसका दुख उसको अपना लगता है और वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि उसका मैं दुख का निवारण कर सकूं। क्योंकि जो भक्त होता है उसको ये पता होता है कि भाई लोग बाग क्यों दुखी हो रहे हैं इस दुनिया में, क्यों दुखी, दुख को प्राप्ति उनको क्यों हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोग जो भौतिक जीव हैं, बद्ध जीव हैं, जो ये माया में बंधे हुए हैं, बद्ध जीव यानी जो माया से जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सुख की तलाश कहाँ करते हैं, भौतिक चीज़ों में करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमें दुख मिल रहा है, यदि मेरे पास बड़ा बढ़िया घर मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊँ, या मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँ, यदि मेरे बच्चे अच्छे हों, संस्कारी हों, मेरी बात माने तो मैं सुखी हो जाऊँ, या मेरा पति मेरी बात माने या मेरी पत्नी मेरी बात माने, संस्कारी हो दोनों, तो मैं सुखी हो जाऊँ। यानी हमारे जो डिज़ायर्स हैं, तो हम उसको सोचते हैं कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। बट हम देखें कि बड़े बड़े जो घर में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, तो उनसे जाके हम पूछें, भाई तुझे बड़ा घर मिल गया, तेरे पास अच्छी नौकरी भी है, तेरे पास सब कुछ है, तो बता क्या तू सुखी हो गया। यदि हम जाके उससे पूछेंगे तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मैं सुखी हो गया हूँ। उनके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर तो बची ही है, कुछ ना कुछ रोने का कारण तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना ही उनके पास में आप देखो कि बड़ा, हमें तो दूर से दिख रहा है कि बहुत बढ़िया घर में रह रहा है, बहुत अच्छा बड़ा बंगला है इसका, सारे ऐश्वर्य, पति भी बहुत अच्छा है या पत्नी भी बहुत अच्छी है, बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है इसके पास में, ये तो ज़रूर सुखी होगा। लेकिन आप जाके उसे पूछोगे तो बताएगा अपने अंदर की बात कि नहीं, कुछ तो दुख है मेरे पास में, या पति जो भी है कुछ ना उससे रिलेटेड, या पत्नी से रिलेटेड, या बच्चों, कुछ ना कुछ तो रहेगा उसके पास में। यानी रोने की वजह तो रहती ही रहती है। चाहे आप इस संसार में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो आप, कोई भी सुखी नहीं है। बस यही है कि हमें लगता है कि भाई ये सुखी है, इसके पास ये है, ये गरीब व्यक्ति है वो सुखी नहीं है। लेकिन क्या होता है, सबको भगवान ने अपने कर्मों के हिसाब से दुख भी दिया है, सुख भी दिया है। सुख और दुख जो मिल रहा है हमारा अपना किया हुआ है। हम सोचते हैं कि भगवान दे रहा है, भगवान तो हमने जैसे श्लोक में पढ़ा था ना पिछले, कि भगवान तो सिर्फ सैंक्शन करते हैं, हम डिज़ायर करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी डिज़ायर होती है, मेरी ये इच्छा है तो हम डिज़ायर करते हैं। लेकिन भगवान प्रकृति को कहते हैं कि भाई देखो इसके अकाउंट में कितना पुण्य है, कितना पाप है। फिर प्रकृति उसको देख करके, यानी जो भौतिक माया देवी हैं वो, तो वो देखती हैं कि भाई इस व्यक्ति के अकाउंट में पुण्य नहीं है, इसको ये इसकी डिज़ायर पूरी नहीं की जा सकती। जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल दिया था ना, वो थोड़ा रिपीटेशन कर लेते हैं कि एक व्यक्ति की बड़ी डिज़ायर है कि मुझे कार चाहिए, लेकिन वो मन में बहुत सोचता है मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, लेकिन उसको मिल नहीं रही है। तो भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी इच्छा है कि इसको इसको एक कार की ज़रूरत है, लेकिन जब वो प्रकृति से पूछती है तो वो कहते हैं कि भाई इसके पास इतने पुण्य ही नहीं है, कहाँ से कार मिलेगी इसको। तो कुछ टाइम जाता है, फिर थोड़े दिन बाद में देखता है कि उसको, पहले तो वो कोशिश करता है, भरसक की प्रयास करता है कि भाई मुझे लोन मिल जाए, तो लोन सैंक्शन नहीं होता, या कुछ और पैसे कहीं से इकट्ठे कर लूँ तो पैसे की व्यवस्था नहीं होती है। तो मतलब उसके डिज़ायर बन के ही रहती, क्योंकि उसकी जो उस टाइम पे इतने पुण्य नहीं थे तो उसकी डिज़ायर भगवान ने पूरी नहीं करी। लेकिन कुछ दिनों बाद में जब उसके कुछ पुण्य इकट्ठे होते हैं तो फिर बाद में जब प्रकृति देखती है, भगवान को बताती है कि भाई इसके पास में इतना पुण्य है, अभी इसको कार दी जा सकती है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन उसका लोन भी सैंक्शन हो जाएगा, उसके काम सारे बनने शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, हम लोग भी, ऐसा होता है हमारे साथ में। तो ये हमारा ही किया धरा होता है, तो भगवान तो सिर्फ हमको सैंक्शन कर देते हैं। तो जीव का जो भी कुछ पूरा होता है तो 3 चीज़ें काम करती हैं ना उसमें, मनुष्य की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, भगवान सैंक्शन करते हैं, भगवान की इच्छा उसमें होती है, फिर बाद में आपके पाप और पुण्य के हिसाब से हम हमारी डिज़ायर पूरी होती है। तो व्यक्ति जो है ये सब पा कर के भी कोई खुश नहीं हो जाता है, चाहे कितना ही उसको कुछ भी मिल जाए, ठीक है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जो योगी है, अष्टांग योगी की जो लास्ट स्टेज योगारूढ़ जो स्थिति आ जाती है, उसमें वो भक्त के ऑलमोस्ट
थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन भक्त जो है वो स्टार्टिंग से ही, जब से वो प्रैक्टिस में लगता है, भक्ति की प्रैक्टिस क्या होती है? नाम जपना, हरि नाम करना, भगवान की सेवा करना, जो हम हर एक एपिसोड में, हर एक बार हम क्लास में बोलते हैं। तो जीव के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण। तो कोई भक्त ही ये देखता है कि भाई लोग दुनिया में दुखी हो रहे हैं, तो वो बताता है कि भाई तुम संसार में भौतिक चीज़ों में अपना सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना ही ढूंढ लो, बहुतों ने ढूंढा है, आपको सुख आपके अंदर ही बैठा है। अंदर यानी परमात्मा रूप में आपके अंदर ही है। अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर झांक के देखो, यानी भक्ति में लगो, क्योंकि आप भगवान को भूल गए हो, भगवान से विमुख हो गए हो, इसीलिए आपको प्रसन्नता नहीं मिल रही है। सभी कारणों के कारण जो हैं उनको हमें याद रखना है, ठीक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो तो हमारी आत्मा के भी प्राण हैं। हमारी आत्मा के भी प्राण कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम कृष्ण को भूल गए हैं, इसीलिए हम दुख में हैं, हमें शांति नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमको, जो लोग भगवान से विमुख हो गए हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। जैसे जिसने फ्लाइट में सफ़र किया हो, तो वो क्या होता है, जो एयर होस्टेस होती है आके बोलती है कि देखो यदि आपका जहाज़ पानी में गिर जाए तो आपके नीचे ही पैराशूट है, वो उसको कैसे निकालना है, उसको पहनना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती है ना। आप लोग ने सफ़र किया हो तो आपको ऐसे करना है। और मान लो कहीं पानी में गिर जाए या कुछ आग वाग लग जाए तो क्या होगा? आप पैनिक करके भाग के आगे वाली गेट की ओर भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो द्वार है आपके आसपास ही हो, बीच में भी इमरजेंसी डोर होता है, तो आपके आसपास ही द्वार हो, आप वहाँ से एग्जिट करिए, आप भागिए मत आगे की ओर। तो वही हम लोग के साथ में होता है कि द्वार जो है हमारे अंदर ही है, प्रसन्नता सुख पाने का द्वार जो हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है। भगवान तो हमारे बिल्कुल निकट ही हैं, बस हम उनको ध्यान नहीं करते, उनके बारे में चिंतन नहीं करते, तो हमें उनकी अनुभूति नहीं होती है। और हम क्या कर रहे हैं? आगे द्वार की ओर भागे जा रहे हैं कि हमें प्रसन्नता वहाँ मिलेगी, भौतिक चीज़ों की ओर भागते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें सुख की अनुभूति नहीं हो रही है फिर भी। तो ये जो योगी या भक्त होते हैं वो बड़े कृपा करके लोगों को, जीव को बताते हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, सुख नहीं मिलेगा जब तक तुम भगवान का नाम नहीं जपोगे, जब तक भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक इस लोक में आपको सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली, ठीक है। और जो ये जानता है कि सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का भोगता, भक्त को ये बात समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में जो भी सामान है, जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, सब चीज़ के भोक्ता भगवान स्वयं है। हम लोग भोक्ता नहीं हैं, हम उसको भोगने वाले नहीं हैं। समस्त भूमि तथा लोकों के स्वामी, जितनी भी ज़मीन है उसके स्वामी भी भगवान है। हम भले अपने नाम ज़मीन करा लें और कह दें कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरे नाम घर है, ये गलत बात है। तेरे नाम घर हो ही नहीं सकता। तेरे नाम घर है तो मरे तो लेके जा, साथ में लेके जाते हैं, हम सब छोड़ के जाते हैं, कुछ नहीं जाते। इसके बाद कोई और यूज़ करता है, कोई और यूज़ करता है। तो किसी के नाम कुछ भी नहीं है, सब छोड़ के जाते हैं। बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए आते हैं, थोड़ा भोगते हैं, फिर सब कुछ छोड़ छाड़, तुम्हारे नाम है तो ले जाओ ना चीज़ों को अपने साथ में, नहीं ले जाते हम लोग। तो हम स्वामी नहीं हैं, भगवान स्वामी है। हमको यही भाव रखना चाहिए कि मेरे घर का मालिक भी भगवान है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, देखो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ कि सब चीज़ों का, भूमि, सारी भूमियों का स्वामी मैं हूँ, सारे लोकों का स्वामी मैं हूँ। जितने भी प्लैनेट्स दिखाए, पृथ्वी लोक, ब्रह्मलोक, जो भी शिवलोक, जितने भी लोक हैं, 14 भुवन है ना, ऊपर के लोक हैं, उच्च लोक है, नीचे के निम्न लोक है, सभी लोकों के, पृथ्वी लोक तो उसमें से एक है, ऐसे 14 भुवन है, अनेकों लोक है, अनेकों ब्रह्मांड है, सबके स्वामी भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद हूँ। समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना भगवान। और भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों का स्वामी भी मैं ही हूँ, लेकिन मैं सभी लोगों का परम हितैषी भी हूँ। कैसे? हमने देखा ना, भगवान हमारे, हम कहते हैं मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ, मेरे पिता, ये सब मेरा हित सोचते हैं, मेरे बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आप जीवित हो। 50 साल, 60 साल, 70 साल, कई लोग तो बहुत पहले ही चले जाते हैं। तो इतने साल के लिए वो जो आपके टेम्पररी, आपके जो रिलेशन है, जिनको हम बोलते हैं कि
परमानेंट समझ बैठे जिनको हम कि भैया मेरा जन्म जन्म का साथ है, गाते रहते हैं ना गाना हमारा तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जन्म जन्म का कुछ नहीं होता। जैसे कुएं पे हम पानी भरने गए हैं, पानी भरते भरते दो औरतें आपस में बात कर रही है, बात करके चल पड़ी। ट्रेन में बैठे सफ़र कर रहे हैं, कुछ यात्री मिले, हमने दो चार थोड़ी देर बातें करी और हम अलग हो गए, बस उतना ही है। ये हमें जो मनुष्य जीवन मिला है और जितना देर हमारे जो रिलेटिव्स हमें बहुत अपने लग रहे हैं, वो बहुत ही टेम्परेरी है। टेम्परेरी नहीं हो तो बताओ, किसी की पत्नी चली जाती है, पहले रोक लो भाई उसको, ना जाने दो, चली जाती है ना, बीमारी हो जाती है, अपने निज जनों को कुछ बीमारी हो जाती है, तो हम उनको रोक पाते हैं क्या? भाई हमारे निज जन हमारे इतने प्रिय हैं, हम नहीं जाने देंगे, चले जाते हैं, फिर रोते पिटते बैठ जाओ। ऐसे किसी की पत्नी चली जाती है, किसी का पति चले जाते, किसी के बच्चे, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अगर आप उन पे इतनी आसक्ति बैठा के बैठ जाओगे, भैया मेरा है, मैं इसको छोड़ नहीं रही, तो आप ही परेशान होंगे, कोई परेशान नहीं होगा। तो बेहतर इसी में है कि समय रहते, इस जीवन में रहते रहते ही धीरे धीरे इस चीज़ को समझा जाए कि भाई ये सब टेम्परेरी है, सिर्फ भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि ये तेरी बेटी है, इसका तू ख्याल रख, मैंने तुझे ये बेटी दी है, इसका ध्यान तुझे रखना है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सेविका समझ के। ऐसा नहीं है कि तेरी बेटी है तो उस पर कुछ हक जमाए, तेरी पत्नी है तो इस पर कोई हक जमाए। तो हमें जो भी भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको हमें अपना कर्तव्य समझ के, भगवान के ही जन समझ के उनकी सेवा करनी है। ये नहीं समझना है कि भैया मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, इस पर हक जमाओ, जो हम करते हैं बहुत गलत। सब भगवान के जन हैं, ये दृष्टि होनी चाहिए। और मुझे भगवान ने ये कार्य दिया है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी जो भगवान ने मुझे प्रदान की है। ठीक है, तो मुझे ये समझ के भाव भगवान से कनेक्टेड रहे। आप काम कर रहे हो लेकिन भाव आपका भगवान से जुड़ा रहे कि भगवान ने दिया, या घर मुझे अच्छा मिल गया मेरे पुण्यवश, तो इसको भी ये नहीं कि मेरा नहीं, भगवान ने मुझे कुछ समय के लिए टेक केयर करने के लिए दिया है कि आप ये वस्तु दी है मैंने, आप इसका आप ध्यान रखो। मेरा मन करेगा तो वापस भी ले लूँगा, कोई भी चीज़ मैंने जो दी है मैं उसको वापस ले भी सकता हूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपका कोई रिलेशन हो, उससे इतना जुड़ो मत, अटैच मत हो, क्योंकि ये ध्यान में रहना चाहिए वो चीज़ भगवान ने मुझे जो दी है वो मैं कभी भी रिटर्न भी कर ले सकते हैं भगवान। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से। और प्रिपेयर कब रहोगे? जब आपको ये ज्ञान होगा कि भाई ये शरीर जो है बड़ा ही नश्वर है, कभी भी इसका नाश हो सकता है, मेरा भी और सबका भी। तो हमें इस ज्ञान में रहना चाहिए। और एक ही है जो हमारा परमानेंट सुहृद, हमने पढ़ा था ना पहले श्लोक में, सुहृद यानी जो हमेशा इटर्नल हमारे साथ रहता है, जिसको हम बिल्कुल याद नहीं करते, जो हमारा मित्र है हमेशा परमानेंट। ठीक है, इस जन्म के जो हमारे साथी हैं इस जन्म के ही हैं। नेक्स्ट लाइफ में मेरा अलग पति होगा, मेरी अलग पत्नी होगी, मेरे अलग बच्चे होंगे, सब कुछ अलग, चेंज, पूरा प्ले चेंज, पूरे किरदार चेंज। फिर उससे नेक्स्ट लाइफ में फिर अलग पूरे किरदार चेंज। तो आप भगवान को बोलोगे भगवान मेरी पत्नी की रक्षा करो, भगवान बोलेंगे कौन सी वाली पत्नी, कौन से जन्म की? ये आत्मा जो है हमारी, ये तो सेम रहती है, ये तो सेम रहती है, ये सिर्फ ट्रैवल करती है। शरीर जो नश्वर है, हमारे दो शरीर है ना, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर। तो ये बॉडी है, ये स्थूल ग्रॉस बॉडी, ये मर जाती है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे बना है वो सूक्ष्म शरीर। आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तीन है ये हमारे साथ ट्रैवल करता है हमेशा, ये नहीं मरता, इसका कभी नाश नहीं होता। जो सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो इसका कभी नाश नहीं होता। तो इसीलिए भगवद गीता हमको सिखाती है कि आत्मा को जानो, शरीर से मत जुड़े रहो। इस संसार में हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं शरीर से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। भौतिक पढ़ाई जो होती है शरीर के लिए है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, तो अच्छा शरीर को भोग, यही है ना। लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं करा। लेकिन हम जब हम जाते हैं, मरते हैं, तो हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन जो भगवान हमारे सुहृद हैं, जो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, वो हमें नहीं छोड़ते। पत्नी छोड़ देती है, वो नेक्स्ट टाइम में अलग अलग हो जाते हैं सब, लेकिन भगवान जो है हमेशा परमानेंट रहते हैं। इस लाइफ में भी मेरे हृदय में, आप सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। एक आत्मा है और एक परमात्मा है, वो हमारे साथ में है।
मैं सुअर की बॉडी में चली गई, मान लो नेक्स्ट लाइफ में मैंने कुछ भक्ति वक्ति नहीं करी, कुछ भजन वजन नहीं करा, बड़े बुरे बुरे काम करे, सबका दिल दुखाया, बहुत ही गलत काम किया, तो मेरा क्या होने वाला? डेफिनेटली मैं सुअर की बॉडी में या कुत्ते की बॉडी में जाने वाली। तो मेरा ये अच्छा गति नहीं होगा किसी भी एक व्यक्ति का जो भजन नहीं करता। तो उसको ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट लाइफ में आप मनुष्य बनोगे, ना भाई ना। इस वहम में मत रहना कि अगली लाइफ आपको मनुष्य योनि मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। यदि भजन करोगे तो भगवान बोलेगा कि भाई इसने भजन किया है तो इसको नेक्स्ट एक और चांस देते हैं मनुष्य बना के। हम लोग को अपना ये मनुष्य जीवन की जो ये ही नहीं पता कि कितना इम्पोर्टेंस हो गई है कि आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। नहीं तो कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाते, इतने सारे जानवर देते, वो बन जाते। क्या जानवर हैं जो भजन कर पाते हैं? क्या कुत्ता भगवान का नाम जप कर सकता है? क्या बिल्ली कर सकती है? क्या भगवान को दिया लगा सकते हैं? नहीं, सिर्फ ये मनुष्य ही है। देवता भी नहीं करते, देवता भी नहीं कर सकते। देवता लोग तो आपको पता है ना, जो पुण्य ज़्यादा करते हैं, लोगों को सेवा ज़्यादा करते हैं, प्याऊ खुला दिया, ये खुला दिया, तो वो देवता बन जाते हैं। पुण्य ज़्यादा होते हैं तो देवता, तो वहाँ सिर्फ वो भोगने जाते हैं, पुण्य भोग के वापस ज़मीन पे आ जाते हैं, जैसे पुण्य खत्म हुए वापस। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र हूँ, सबसे परम हितैषी हूँ, क्योंकि तू सुअर भी बनता है तो भी मुझे पता है तू मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। जितने भी जीव हैं इस दुनिया में सब मेरे ही अपने बच्चे हैं। तो मैं देखता हूँ कि सुअर के शरीर में भी मैं तेरे साथ जाता हूँ, कुत्ते के साथ में भी हूँ मैं। तो भगवान ही हैं जो सेम हैं, जो हमेशा हर किसी के हृदय में हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि सब लोग छोड़ देते हैं, सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लेकिन भगवान, मैं किसी भी योनि में क्यों ना चला जाऊँ, कितनी भी निचली योनि में क्यों ना चला जाऊँ, वो मेरे साथ सदैव रहते हैं, मेरे हमेशा मेरा साथ देते हैं, और कोई नहीं देता, सब छोड़ देते हैं। और इस बात को हम रियलाइज़ नहीं करते। हम कुछ जो भाग्यशाली हैं, जो हम भगवद गीता से जुड़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की इतनी दशा भी ऐसी है कि वो जानना ही नहीं चाहते। उनको बोलो भी सुनो सुनो, आ जाओ, बता रहे हैं, नहीं सुनना। कर लो तुम्हारी भगवद गीता, हमें क्या करना है, हम तो अपने मजे में। तो यही बात होती है। तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है ये, हम भाग्यशाली हैं। डेफिनेटली आप लोग भाग्यशाली हो जो भगवद गीता का प्रवचन सुन रहे हो, अपने टाइम को फ़ोन में रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट ना करके भगवद गीता सुन रहे हो। और ये इनविटेशन किसका है? भगवान का। यदि आप भगवद गीता या कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई भी बातें, भगवत कथा या कुछ भी सुनने आप आते हो, तो ये आपको भगवान इनविटेशन देता है, तभी आप आते हो। अपने आप नहीं आ पाते हो, क्योंकि आपको किसी ने अंदर से पुश करा है। आपके अंदर भगवान बैठा है, उन्हें बोला है कि भैया लिंक खोल के सुन ले कुछ अच्छा। तो कोई अच्छा काम करता है तो भगवान ही उसको धकेलते हैं, हम अपने आप से नहीं करते। अपनी औकात नहीं है। जब तक भगवान के आप शरणागत नहीं हो, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा भी कुछ भगवान की ओर जाना भी अपने बस की बात नहीं है। ठीक है। तो हमारा परम हितैषी कौन है? भगवान स्वयं है। परम मित्र जो हमारे हमेशा हमारे साथ रहता है, हमको अंदर से गाइड भी करता है। पूर्ण योगी वह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। तो जो बद्ध जीव है, जो भौतिक संसार में बंधा हुआ है, तो बद्ध जीव है, माया में लिप्त है, तो वो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को प्रणाम नहीं करता, भगवान के विषय में कुछ जानता नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, वो 3 त्रिताप से, वो 3 जो ताप होते हैं, वो कौन कौन से 3 ताप होते हैं? हमको 3 ताप जो है, कष्ट, जो त्रिकष्ट होते हैं ना, वो तीनों हम सभी, कोई भी बचता नहीं उससे। वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। हम देखते हैं ना, दुर्गा माता जो है त्रिशूल लेके बैठती हैं। हमने 9 दुर्गा के पूजा करे तो 9 भगवान ने दुर्गा जी को ये दिया है चार्ज, इस भौतिक जगत के जेलर बना रखा है उनको। भौतिक संसार जो संसार है ना, जो लोग बाग हैं, उन सबका जेलर बनाया हुआ है। और कहा है कि ये त्रिशूल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता, जो मुझे याद नहीं करता, जो उल्टे काम करता है, गलत काम करता है, जो भजन नहीं करेगा डेफिनेटली वो गलत काम करेगा। भजन करेगा वो बचा रहेगा, क्योंकि उसको ज्ञान होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो गलत काम से बच जाएगा। भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, इसमें बताते क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो इससे हमें जब समझ में आती है तो हम उस चीज़ से बचने का प्रयास करते हैं। जो भजन नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा, वो कुछ भी करेगा।
कुछ भी खाएगा, नॉन वेज ये वो, मार धाड़ करेगा, ठीक है। तो उसको भगवान ने उनको बोला है कि आप अपने 3 शूल से लोगों को पनिश करो। तो एक आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है, जो कॉज्ड बाय बॉडी एंड माइंड, जो हमारी बॉडी, शरीर और मन, बॉडी से कुछ बीमारी शिमारी जो भी, यहाँ दर्द ये दर्द वो दर्द, माइंड से मानसिक तनाव, मन से भी इंसान परेशान रहता है ना, बॉडी से ही नहीं रहता है, मन से अपने आप को दुखी करता रहता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, मैं ऐसा कर ली थी तो अच्छा था, मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, मुझे ये नहीं मिला, उसको तो ये मिला। मैंने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये जो मानसिक तनाव जो है व्यर्थ का, तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, जो व्यक्ति खुद को देता है, व्यर्थ में देता है। शरीर को तो चलो अपने आ गया पाप की वजह से, लेकिन मानसिक तनाव तो व्यक्ति खुद को दे रहा है। फिर आदि भौतिक, जो दूसरे जीव हमें देते हैं, दूसरे प्राणी, मच्छर काट के चला गया, कुत्ता भौंक भौंक के परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आके मार के चला गया है ना, कोई दूसरा व्यक्ति इससे दुश्मनी हो गई तो वो मुझे पिटाई कर रहा है, या मैं उसे, मेरे दूसरे हमारे दुश्मन जो होते हैं, तो आदि भौतिक कष्ट हो गया वो। फिर एक होता है आदि दैविक कष्ट, जो देवताओं द्वारा या हायर पावर जो होते हैं ना, उनके द्वारा दिया जाता है। या देवता लोग, भूकंप आ गया है ना, बाढ़ आ गई, या कभी भूत प्रेत भी परेशान करते, इस तरह का, जो ये 3 तरह के ताप होते हैं जो हर व्यक्ति को भुगतने ही पड़ते हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिलता है। तो जो भजन नहीं करता, जो भगवान से विमुख हो चुका है, तो उसको क्या होता है, जो दुर्गा देवी हैं, जो जिनको ये चार्ज दिया गया है, वो 3 ताप से लोगों को परेशान करती है, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों, दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरण कर देता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्ति में लगा हुआ है, भक्त जो है, वो जानता है कि भैया ये लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की पूजा या भगवान को भूल चुके हैं, इसीलिए भगवान की तरफ मुंह नहीं करा, इन्होंने मुंह अपना माया की तरफ किया। माया यानी भौतिक सुख, भगवान यानी आध्यात्मिक सुख। तो अपनी ये लोग आध्यात्मिक सुख नहीं चाहते हैं, भगवान की ओर मुंह ना करके अपना मुंह पलट करके माया की ओर कर रखा है इन लोगों ने, इसीलिए दुखी हैं। तो वो उनके अंदर बड़ी करुणा आती है, और वो कहते हैं कि भी लोगों को ज़बरदस्ती से बताने का प्रयास करते हैं, सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरे को मानसिक तनाव से बहुत ही राहत मिल रही है, तो मैं जो कर रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ कोशिश करो। हमारे गुरु वर्ग जो आते हैं ऐसा करते हैं, तो आप भी प्लीज़ ये करो, आपको भी अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये लोग बड़ी करुणा करके घर घर जाके प्रचार क्यों करते हैं, भक्त लोग प्रचार इसीलिए करते हैं कि लोगों को देखते हैं कि लोग दुखी है, उन्हें समझ नहीं पा रहे क्यों दुखी है, तो उनको समझाते हैं कि तुम इसलिए दुखी हो, कृपा करके भगवान की ओर मुँह कर लो, भगवान की ओर मुँह कर लो, तो ये बताते हैं। तो इसीलिए वो पर दुख में दुखी हो जाते हैं। चूँकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विधि का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मात् मनुष्येषु किष्मने प्रियकृतम। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों का कल्याण को देखता है, और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। जो भक्त होता है वो भी, क्योंकि वो चाहता है कि भाई सभी सुखी हो जाए, मैं सुखी, मुझे सुख की अनुभूति हो रही है कुछ, तो वो लोगों को बताते हैं कि भाई आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी डेफिनेटली आनंद की प्राप्ति होगी। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वार्थ सुखाए सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है कि अंतर वह कृष्ण एक भगवत भक्त और आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में नहीं होती। वो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना ही पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो एक योगी के बारे में जो हम बात करें, अष्टांग योगी है, वो क्या करता है, वो अपने लिए करता है, जो कुछ करता है वो क्या करता है, हिमालय चले जाता है, वो सब कुछ छोड़ देता है ना, इंद्रिय भोगों को छोड़ना है, सब छोड़ता है, अपनी इंद्रियों को फोर्सफुली कंट्रोल करता है, अपने घर को त्याग देता है, सब कुछ त्याग करके एक वेश बना करके या तो भौतिक जगत से दूर भागता है, जंगल चला जाता है, हिमालय पे चले जाता है, जहाँ कोई मुझे भौतिक चीज़ें टच ना करें, कोई भी भौतिक भोग मेरे पास
टच ना करे, साधारण सा खाना खाता है। जब बताया ना भगवान ने कैसे खाता है वो, कैसे सोता है, कैसे उठता है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने लिए कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है कि मैं योग की सिद्धि मुझे मिल जाए या मेरा खुद का कल्याण हो जाए, मैं भगवान की प्राप्ति कर पाऊँ, खुद का कल्याण कर लूँ। तो इतना प्रयास करके भी वो क्या कर रहा है, अपने लिए ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, स्वार्थी, उसके अंदर स्वार्थ है। वहीं एक जो भक्ति योगी में लगा हुआ है, वो संसार में बैठा है, संसार के बीच में है, लगेगा भी नहीं कि वो भक्ति योग का कुछ प्रैक्टिस कर रहा है ना। आपको देख के लगेगा कि वो साधारण सा जीव है, नौकरी कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, घर का काम कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। लेकिन सिर्फ अंतर कहाँ से आ रहा है, उसके दिमाग का जो कॉन्शियस है ना, वो चेंज है। क्योंकि एक जो भोगी है, संसारिक व्यक्ति है, वो अपने लिए कर रहा होता है, खाना बना के खुद के लिए खाता है, और वो जो भक्त होगा वो हर काम भगवान से जोड़ के करता है। एक एक एक्टिविटी जो भी कुछ कर रहा है वो सभी, आप भी देखिएगा जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भगवान से कनेक्ट कर दीजिए, हर एक एक्टिविटी, तो आप भक्त बन गए, तो आप कृष्ण कॉन्शियस हो गए। आपकी हर एक एक्टिविटी जो है भगवान की सेवा हो गई। खाना बनाया, भगवान के लिए बना रहा हूँ, मैं खाना भगवान के लिए बना रही हूँ। ये इसलिए नहीं कि टाइम हो गया, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मुझे खाना खाना है तो मैं खाना बना लूँगी, तो मैं हो गई भोगी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे घर में ठाकुर बैठे हैं, वो भूखे हैं, उनको भोग लगाना है, चलो मैं कुछ बना लूँ, उनके लिए बढ़िया कुछ बना लूँ। तो उनके लिए मैंने बढ़िया बनाया, भगवान को ऑफ़र करा, तुलसी पत्ता दे करके भगवान ने खाया। फिर वो खाना तो मुझे ही है, आनंद तो मुझे ही आएगा ना। भगवान ने तो बस खाया, दृष्टि भोग लिया, दे दिया मुझे वापस सारा कुछ, तो कुछ खाया नहीं। हमें हमारी दृष्टि में तो कुछ नहीं खाया, वैसे तो पूरा खा लिया उन्होंने, आंखों से भी खा सकते, लेकिन उन्होंने सारा मुझे वापस लौटा दिया। अल्टीमेटली खाना मुझे ही है, मैंने आनंद से खाया उस चीज़ को, लेकिन मेरा भाव ये था कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, बस यही भाव, यही फ़र्क है भक्त में और एक सांसारिक व्यक्ति में। तो योगी की बात चल रही, योगी तो खुद के लिए कर रहा है, सब कुछ छोड़ता है, ज़बरदस्ती से छोड़ता है, फिर कहीं उसके सामने कहीं भोग आ गया तो वो गिर जाता है। मिठाई नहीं खानी, मुझे ये नहीं खाना, सामने कहीं मिठाई की दुकान दिख गई, इसलिए वो जंगल जाता है, दिखाई ना दे। मान लो कभी कोई सामने से कोई खाता खाता आ गया, तो फिर उसकी इंद्रियां करेगी भाई खा लूँ, क्योंकि उसके अंदर वो वासना ख़त्म नहीं हुई है, वासनाएं तो लेके बैठा है, वो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, निग्रह कर रहा है, रोक रहा है। तो जो योगी वाला जो है सही नहीं है, करते हैं लोग आज भी, कुछ कुछ तो लोग हमें मिलते, से प्रयाग में हम गए थे, देखा होगा लोगों ने किस तरह से लोग जटाएँ बनाते थे, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, कोई कांटे पे लेटा, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे ना। तो ये व्यर्थ में, कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता, तो कुछ सिद्धि मिल जाएगी उनको कुछ करेंगे तो। इसीलिए जो भक्त है वो बेस्ट है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान से कनेक्टेड है। ठीक है, संसार में यदि किसी को बुखार हो जाता है, हम देखते हैं कि बहुत तेज फीवर हो गया, तो बुखार हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर क्या बोलेगा, फीवर की दवाई दे देगा, पैरासीटामोल दे देगा और वो बुखार हमारा दब जाएगा। लेकिन यदि आप वहीं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो रीज़न पूछेगा, भाई कल क्या खाया था आपने, तो बोलेगा मुझे खाने से क्या, मेरा तो अभी फीवर हो रहा है, तो आप खाना कर रहे हो, दवाई तो बोलते कि नहीं आप बताइए आपने कल क्या खाया था, तो उसने कुछ बताएगा, मैंने ये भी खाया था, उससे मेरा हाजमा बिगड़ गया, मैंने बहुत सारी कड़ी खा ली या मैंने बहुत सारा कुछ भी खा लिया, मिर्ची खा ली, तो मेरा जो हाजमा बिगड़ गया, उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी में बहुत सारी हीट पैदा हो गई, और वो हीट हो गई, उससे क्या हुआ, वो हीट जो है या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे उसके थ्रू निकलेगी, या उल्टी हो जाएगी उसके थ्रू निकलेगी, या आपकी बॉडी त्वचा के थ्रू फीवर के तौर पे निकलेगी, तो वो जड़ पे जाएगा, है ना। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो जड़ पे काम करते हैं कि जड़ पहले ठीक करें, वजह क्या है बीमारी की वो हटाएं, उसके बाद इलाज करेंगे। लेकिन जो आयुर्वेद ये हो गए एलोपैथी वाले, सीधे दवाई देंगे और बुखार को अंदर दबा देंगे और ज़्यादा। तो ये आयुर्वेदिक जो प्रोसेस हमारा जो भारतीय प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो वो क्या करता है, जड़ पे काम करता है, तो रीज़न जानना चाहिए। इसी तरह से भक्त सोचता है कि भाई हम लोगों को कष्ट क्यों मिल रहा है, उसकी जड़ पे जाओ, जड़ क्या है, क्यों कष्ट में हम हैं, क्या परेशानी है। तो भगवान ने बताया यानी कि जड़ ये है कि आप भगवान से विमुख हो, भगवान को भूल चुके हो, तो आपको भगवान की ओर मुँह कर लो और भजन क्रिया में लग जाओ, तो आपको डेफिनेटली सुख की प्राप्ति होगी। इन भोगों में सुख नहीं है, कितना ही ले लो दुखी रहोगे। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि हमें भक्ति से जुड़ना चाहिए, भक्ति योगी बेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोल रहे हैं बहुत देर के बाद में,
अभी भगवान बता रहे थे योगी के विषय में, अब अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया भोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलवात स्थिरां योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलस्तात् स्थिराम। अब अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब इतनी देर से भगवान ने योग के विषय में बताया, कैसे आप अपने मन की, ये अपना जो चैप्टर है आत्म संयम योग है, यानी ध्यान योग है, यानी अपने मन के ऊपर अपन बात कर रहे हैं, मन को कैसे कंट्रोल करना, ये चल रहा है ना हमारा चैप्टर। तो इसमें भगवान ने योगी के विषय में बताया था, यानी जो 11वां श्लोक था ना हमारा, शुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसन आत्मना नाच्युतिर्नीचम नातिनीचम चैलाजिना कुशोत्तरम। तो भगवान बता रहे थे यहाँ पे कि कैसा आपका आसन होना चाहिए। सबसे पहले योगी के लिए पहले आसन के बारे में बताया था। एकांत स्थान में चले जाओ, कुशा बिछा लो, मृगशाला बिछा लो, जिससे कि कीड़े मकोड़े ना आए, मुलायम वस्त्र बिछा लो, आपको कष्ट ना हो, और ना ऊंचा हो ना नीचा, ऐसी बातें बताई थी ना भगवान ने बहुत सारी। फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके दृढ़ता से बैठो। फिर बताया था कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना, इससे बातें भगवान ने बहुत सारी योगा जो अभ्यास कर रहा है, योगा रूढ़ जो स्टार्टिंग में योग में आने वाला था उसके लिए बताई थी। फिर लास्ट में जब योगा रूढ़ बन जाता है तब तक भगवान ने बताया, 32 श्लोक तक भगवान ने यही बताया है ना, कि कैसे कैसे आपको बिहेव करना है। पूर्ण योगी को लोगों को समान, अभी इससे 32 में बताया कि सबको एक जैसा देखना है, सबके सुख को भी और दुख को भी अपना समझना है, उनके दुख को भी अपना ही मानना, ये बताया 32 श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा। और अब 33 में भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो देश से लेकर के योगी परमो, सुचो देश यानी जो ये मैंने 11वां श्लोक अभी बताया वो से लेकर के योगी परमो जो अभी हमने पढ़ा 32वां श्लोक तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगा अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों में भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। जीवन शैली आसान विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं के विरक्ति के नियमन करती है। तो भगवान या अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आपने जो बताया, हे मधुसूदन, भगवान के अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं ना हमेशा अर्जुन। मधुसूदन ने मधु नामक असुर का वध किया था भगवान ने, इसीलिए उनको मधुसूदन कहते हैं। तो भगवान से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आपने जो योग के विषय में बताया ये सारा हमें ध्यान है ना, भगवद गीता युद्ध भूमि में चल रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, आपको युद्ध करना है, इसलिए जो मोहित हो गए थे अर्जुन, इसलिए भगवान भगवद गीता सुना रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आपने जो ये नहीं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, हे मधुसूदन, आपने जो इतना सारा मुझे बताया योगा के विषय में, अष्टांग योग के बारे में बताया, कैसे मन को कंट्रोल करना है, कैसे आसन, ये सब बताया, ये तो बड़ा ही मुश्किल है, ये तो बड़ा ही कठिन है, ना तो व्यवहारिक भी नहीं लग रहा मुझे, और ये बड़ा असहनीय सा प्रतीत हो रहा है। कैसे करें इसको, कैसे इंद्रियों को नियमन करें, कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से ये सारी बातें बोल रहे हैं कि जो आज के, ये तो उस टाइम की बात है, द्वापर युग की बात है, जब उम्र भी इंसान की बड़ी लंबी होती थी, हज़ारों साल जीते थे। और अर्जुन के बारे में अर्जुन कह रहे हैं, ये अर्जुन कौन थे, देखो अर्जुन कौन थे, कुरुवंशज थे ना, कुरुवंश के थे वो, एक बहुत ही बढ़िया राजघराने से आते हैं और उनका मन भी संयम में रहता है ना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र थे, है ना। कुंती ने इंद्रदेव से
अर्जुन जी को प्राप्त किया था। तो इंद्र के पुत्र है वो। इंद्र के पुत्र, नॉर्मल इंसान की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। इंद्र भगवान जो स्वर्ग का राजा है, उनके पुत्र हैं और सर्वश्रेष्ठ धनुधर है ना, धनुष बाण चलाते हैं वो। तो और उनकी इंद्रियां पूरी वश में हैं और बहुत ही नर्म स्वभाव से हैं। युद्ध भूमि पे युद्ध करते हैं तो वो छक्के छुड़ा दें दुश्मनों के, लेकिन जब वो अपने गुरुजनों या अपने पितामह इनके पास में आते हैं तो बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, बहुत ही उनके अंदर विनम्रता भी बहुत ज़्यादा है। यानी उनका जो चरित्र देखो आप, युद्ध भूमि में एकदम क्रूर और किसी अपने बड़े के सामने एकदम विनम्र, मक्खन जैसे हृदय वाली। तो यानी वो इनका जो व्यक्तित्व है कितना अच्छा है ना, इतना बढ़िया व्यक्तित्व है और धनुर्धारी हैं, सब कुछ उनके अंदर वो है, इंद्रियां भी उनके कंट्रोल में हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो आजकल क्या होता है, अल्पकालीन जीवन, लोग भाई छोटा सा जीवन है, अल्पकालीन जीवन है, उसमें भी वो संघर्ष में लगे, घोर संघर्ष में। नौकरी जाना है, पैसा कमाना है, बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन फीस, ये वो पता नहीं क्या क्या जंजाल उसमें लगे पड़े हैं। फिर लोग तो आजकल जो सरल सा बता दिया गया भैया आप लोगों से, ये योग तो होना नहीं, अष्टांग योग। जब अर्जुन मना कर रहा है तो आजकल के जीव की तो बात ही क्या है, कलयुग के जीव की तो बात ही क्या है कि हम क्या कर पाएंगे इस ऐसा अष्टांग योग के बारे में। हम सुन रहे हैं, भगवान ने बताया है सब कुछ, लेकिन भगवान साथ में बताते भी जा रहे हैं ये कि आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। आपके लिए प्रैक्टिकल है भक्ति योग, भगवान का नाम जपना, ये आपके लिए प्रैक्टिकल बात है। तो भगवान बार बार यही बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन भी यहाँ मना कर देते हैं कि आजकल के लोग सरल व्यवहारिक साधनों में आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि आजकल जो बताया भक्ति योग का साधन जो बताते हैं कि भाई नाम जप कर लो, आपको न नहाने की ज़रूरत है, सुबह उठ के स्नान भी मत करो, उठ के हाथ वाथ धो के ऐसे ही कर लो तो भी चलेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा आसन वासन लगाने की ज़रूरत नहीं, सुची एकदम क्लीन होने की ज़रूरत नहीं, कोई ये दिशा में बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माला उठानी है, नाम जपना है, तो इतना तो कर लो आप। यानी आसान से आसान विधि कर दी है आपके लिए। भाई तू मत नहा, पड़े रह, तू लेटे लेटे कर ले, नाम जप ले, बैठे बैठे कर ले, सोफे पे पड़े पड़े कर ले, जैसे करना। ऐसा भी नहीं कि आसन लगा के बैठ के भगवान के आगे बैठे कर। प्रोसेस है कि भगवान क्या ही करना चाहिए, तुलसी जी के पास में बैठे करना चाहिए, ये प्रोसेस है। लेकिन जैसे नहीं होता, तो आलसी है तो ठीक है भैया, तो कैसे भी कर ले। तो भगवान ने बड़ी छूट दे रखी है कलयुग के जीवों को कि भैया जीव में इसमें सामर्थ्य ही नहीं है, तो क्या इससे मैं उम्मीद लगाऊं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इसकी। तो भगवान ने बहुत सारी छूट दे दी आपको, तो भी हम कहाँ करते हैं बताइए, हम में से कितने करते होंगे। हम जब जुड़े हुए हैं, हम में से कुछ करते हैं, पालन करते हैं। अपने आप से हम पूछ लें, मैं तो ठीक से नहीं कर पाती, मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि भाई ढंग से मैं नहीं कर रही। तो हमें कोशिश करनी है, हम अपने अंदर अपने आप को टटोले, क्या हम कुछ कर रहे हैं तो हम करें, नहीं करते हैं तो, है ना। तो अपने आप का आत्म साक्षात्कार है वो। तो लोग ही सरल, ये व्यवहारिक, वो तो अष्टांग योग की बात व्यवहारिक है ही नहीं, तो आजकल तो यही नहीं कर पाते अष्टांग योग की तो बात ही क्या। जो कुछ विरले होंगे, एक आधे जो करते होंगे, ऐसा कुछ बहुत ही विरले मिलेंगे। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है। जो जीवन शैली आसान विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं की विरक्ति का नियमन करती है। तो ये जो योग पद्धति है, इसमें तो आपको विरक्ति चाहिए, लोगों से अलग जाना है, स्थान भी ऐसा होना चाहिए। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, क्योंकि अर्जुन भी गृहस्थी है ना एक। भले ही वह कई बातों से इस पद्धति पे खरा उतरते हैं, वह राजवंशी थे, कुरु राजवंशी थे ना वो, और उनके अनेक सद्गुण थे, महान योद्धा हैं वो, और दीर्घ आयु, क्योंकि उस टाइम पे तो हज़ारों हज़ारों साल जीते थे, दीर्घायु थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे वो। ठीक है, ये सारी बातें, तो दीर्घायु है, योद्धा है, महान, और उनकी इंद्रियां भी बिल्कुल कंट्रोल में है। इंद्रियां कैसी कंट्रोल में, एक बार ऐसा होता है ना कि वो इंद्रिय लोक में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। माता कुंती ने उनको बोला था कि आपको युद्ध से पहले एक बार अपने पिता से जाकर के आप शिक्षा लेकर के आओ, धनुर्विद्या सब सीख के आओ। तो वहाँ जाते, वहाँ उनको उर्वशी मिलती है। उर्वशी जो है पूरे ब्रह्मांड में सर्व सुंदरी हैं, वो सबसे सुंदर अप्सरा हैं वो। तो वो उनको मिलती है, वो आके उनके पास में आती है, उनसे बातें करती हैं और उनके साथ रहना चाहती है। तो वो क्या बोलते हैं कि आप मेरे, उनके पूर्वज थे, पूर्वा नाम के उनके कोई पूर्वज थे, उनकी पत्नी रह चुकी हैं, तो आप मेरी माता हैं।
तो सोचो उनकी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है। विश्व यानी मिस यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड में सर्व सुंदरी लेडी उनके पास आके उनसे बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि आप मेरी माता हो, माता कह के संबोधन कर रहे हैं और उनको माता की तरह प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि वो नाराज़ हो जाती है इस बात पे। तो उनकी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है, यानी वो हर तरह से इंद्रियां भी उनकी कंट्रोल में। जो ये योगी है उनको भी इंद्रियां कंट्रोल करनी होती है, तो अर्जुन की तो ऑलरेडी है। अर्जुन की इंद्रियां भी कंट्रोल में है, सब कुछ है उनके पास में, योद्धा भी हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि हमारा भगवान से यदि संबंध होता है तो सारी बात बन गई। और किसी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन भगवान से हमारा रिलेशन बन गया तो हो गया बात, बन गई बात, सबसे बड़ी बात है। तो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। तब तो उसकी कंडीशन सारी अच्छी है, योगा करने के लिए भी कंडीशन पूरी फेवरेबल कंडीशन है। उम्र भी है, योद्धा भी है, इंद्रिया भी कंट्रोल में है, इंद्र के पुत्र है और गुरुवंशी हैं, क्या क्या नहीं है। और भगवान के ऊपर से मित्र भी हैं। ये सारी बातें होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि भाई अर्जुन तो कर सकते थे, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, हम जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पता है कि जो भविष्य में लोग भगवद गीता पढ़ेंगे, वो हम जैसे लोग वो नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन हमारी ओर से बातें कर रहे हैं, हम पे कृपा करके ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा। हालांकि वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अस्वीकार करता हूँ, अव्यवहारिक है और असहनीय पद्धति है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे कि ये ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अर्जुन ने नहीं किया। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वदा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए पद्धति सुगम कुछ होंगे जो कर पाते होंगे, कुछ 1% लोग, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है, असंभव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। 5000 वर्ष द्वापर की बात है, तब अर्जुन ने मना किया, तो आज का जीव तो क्या कर पाएगा। तो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों या समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच में अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वदा अज्ञानी हैं। जो हम देखते हैं ना, लोग बाग योगा स्कूल में जाते हैं, तो योगा है उसके 8 अंग है, वो तो सिखाते नहीं हैं। वो जैसे प्राणायाम दिखाते हैं, सांसों को अंदर बाहर करो, ये सब सिखाते हैं, और आसन लगाना, दो ही सिर्फ वो करते हैं, बाकी चीज़ वो नहीं करते। यम नियम कंट्रोल करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, आसन, 2 चीज़ सिखाते हैं, बाकी ध्यान समाधि ये सब कुछ नहीं सिखाते। यानी भगवान तक तो वो पहुँचते ही नहीं है। ये करते करते लास्ट में हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, तब वहाँ तक तो वो पहुँचते ही नहीं है। लेकिन वो पहले ही बस 2 चीज़ करते हैं, बस हो गया, और कहते हैं हमने योगा करवा दिया। तो ये एक तरह से अपने आप को ठगना हुआ। लेकिन हाँ, कुछ ठीक है, अपनी शरीर के लिए ठीक है, बॉडी फिट रहेगी, अच्छा है, कुछ ना से तो कुछ अच्छा होता ही है। लेकिन जो मेन उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो नहीं हो पाती। वहाँ तक तो वो जो योगा टीचर है वो ही नहीं पहुँचते, वो खुद ही ध्यान नहीं लगाते, खुद ही नहीं करते, बस वो बॉडी फिट रहे उतना ही उनका वो एम रहता है। तो भगवान ने मना कर दिया। तो भक्ति योग का पालन बताया है कि भैया ये आपके वश का नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल बात है वो क्या है, भगवान का नाम करना, यानी संसार में रहो, कुछ भी छोड़ो मत, कुछ भी मत छोड़ो। योगी को सब कुछ छोड़ करके जाना है, विरक्त होना, लेकिन जो भक्त है उसे कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे तुम हो वैसे ही रहो, बस जोड़ लो। तुम जैसे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, तुम कितने भी अवगुणों से भरे हुए हो तो भी कोई बात नहीं, हम तो भरे ही रहेंगे, हम कलयुग के जीव हैं। तो हमें सिर्फ जोड़ना है, अच्छा कुछ जोड़ लेना है, भगवान का नाम जपना, जोड़ लेना है। ये अपनी रूटीन में जोड़ोगे तो आप डेफिनेटली एक दिन धीरे धीरे करते करते आप एक भक्त जो योगी है उस लेवल तक ही पहुँचोगे। तो कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो भगवान जोर दे के बता रहे हैं कि इस कलयुग का धर्म है हरेर नाम, हरि का नाम एव केवलम, बस केवल हरि का नाम ही है इस कलयुग से पार पाने का
कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरंत, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम कोई बात पे जोर देके बोलते हैं तो हम 3 बार बोलते हैं। जोर देना होता है ना, किसी बात को स्ट्रेस देके बताना होता है तो उस बात को रिपीट करते हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा ही करना है। तो ऐसा भगवान भी हमको जोर देके बता रहे हैं, हरेर नाम, हरेर नाम, हरे नाम। भाई हरि का नाम ही है, इस संसार से आपको पार पाना है, तो इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें भगवान की बातों को समझना चाहिए और इसको सीरियसली लेकर के हमें भगवान की भक्ति भजन में लगना चाहिए। यानी हमें पता नहीं हम क्या करें, हमें भक्ति करना आता नहीं, भजन करना आता नहीं, तो भगवान का नाम जपना शुरू कर सकते। बिगनर जो हो तो आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप से आप शुरुआत करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का यदि उच्चारण करते हैं तो हम भक्ति में घुस गए, भक्ति हमने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।